ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगहन गुरुवार व्रत के नियम, जिसमें महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इस पूजा को करने से अस्थायी तौर पे माँ लक्ष्मी का निवास होता है। कार्तिक का मास खत्म होते के साथ ही अगहन का मास शुरू हो जाता है, जिसमें महालक्ष्मी की पूजा गुरुवार के दिन की जाती है। यह पूजा करने से घर में अस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास होता है। साल 2023 में यह व्रत 28 नवंबर से शुरू होगा, जो कि 26 दिसंबर तक चलने वाला है। तो इस दौरान माँ लक्ष्मी की जो पूजा अर्चना की जाती है, इसमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है। कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, किन कार्यों को नहीं करना है, भोग में खासकर किन चीज़ों को लगाया जाता है, कि माँ लक्ष्मी की पूजा में कुछ विशेष नियम का पालन करना जरूरी होता है। वैसे तो भगवान अपने भक्तों के भाव को देखते हैं और उससे ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर भी यदि कुछ विधियों का, कुछ नियमों का ध्यान रखा जाए तो यह और भी ज़्यादा उत्तम फलों को देने वाला होता है। पद्म पुराण के अनुसार ऐसे कई सारे रास्ते बताए गए हैं जहां माँ लक्ष्मी की पूजा की विधान बताई गई हैं। यदि इन तरीकों से अगहन गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो इससे भक्तों को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। धन धान्य सुख समृद्धि के रास्ते खुलते हैं, घर में सकारात्मकता रहती है और इसके साथ ही जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए वहां के लोगों के भाग्य चमक उठते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से आपको करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें विशेषकर आपको नहीं करनी है, वह भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि चैनल पे आप पहली बार आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, पैसे की जरूरत तो आज के समय में हर किसी को है। बिना धन के तो किसी भी चीज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जिस प्रकार से वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है, माता महालक्ष्मी का व्रत पूजन किया जाता है, उस प्रकार से अगहन का यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली होता है। देखिए, जिस प्रकार से भगवान विष्णु को कार्तिक का मास अत्यधिक प्रिय माना जाता है, भगवान शिव को श्रावण का माह अत्यधिक प्रिय माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी को अगहन माह जो होता है ना, वह बहुत अधिक प्रिय माना जाता है। इस मास में खासकर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इससे पूजन के लिए, व्रत के लिए कुछ विशेष चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यह व्रत जो है, इस पूजा की जो शुरुआत है वह बुधवार से ही हो जाती है, यानी कि नहाय खाए से शुरू हो जाती है। नहाय खाए के दिन आपको सुबह स्नान आदि कर लेना है और उसके बाद आपको व्रत का संकल्प उसी दिन ले लेना चाहिए, जो कि सबसे अच्छा उपाय है। इसके अलावा किसी भी तरह के तामसिक भोजन को इस दिन नहीं ग्रहण करना है। मांस, मदिरा या फिर लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली, मसूर की दाल, इन सभी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। अब बात करते हैं संध्याकालीन की। तो बुधवार को संध्याकालीन के समय ही आपको झाड़ू पोछा वगैरह कर लेना होता है, क्योंकि गुरुवार के दिन आपको झाड़ू पोछा नहीं लगाना होता है। जो भी जूठे बर्तन वगैरह होते हैं वह रात में ही धो लें। मुख्य द्वार की सफाई रात में ही करके आपको रखनी है। मुख्य द्वार पर आपको अल्पना बना के आपको रख लेना है। दूसरे दिन, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में इसकी पूजा करने का विधान होता है। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि नित्य क्रिया से आपको निवृत्त हो जाना है। पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन भी है, इसलिए पीले वस्त्र को आप इस दिन पहनना प्रेफर करें। यदि पीला ना हो तब केसरिया रंग, नारंगी रंग या फिर लाल रंग के वस्त्र को आप धारण कर सकते हैं, लेकिन पीला रंग इसमें बहुत ही ज़्यादा शुभता लेकर आता है। अब मुख्य द्वार पर इस दिन जो है ना, माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएं जरूर बनाई जाती हैं, और खासकर नए धान से जो चावल निकाले जाते हैं ना, नए जो चावल होते हैं उनकी पाउडर से बनाया जाता है, या फिर चावल को पारंपरिक तरीके से भिगोया जाता है और उसे पीस करके फिर उससे जो है माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएं बनाई जाती हैं। और मुख्य द्वार पर अष्टदल कमल निर्माण किया जाता है, जिसपे हम जो है ना कलश की स्थापना करते हैं। कलश में शुभ जो पत्ते होते हैं, पान के पत्ते, पीपल के पत्ते
या फिर आप चाहें तो आम, अशोक के पत्ते, इन सभी पत्तों को जो है मुख्य द्वार पर बांधा भी जाता है और कलश में डाल करके कलश को स्थापित किया जाता है। कलश में सुपारी, हल्दी और उसमें सिक्का, पुष्प, ये सभी चीज़ें डाल करके अष्टदल कमल बनाएं और मुख्य द्वार पर ही इस कलश की स्थापना की जाती है। स्वास्तिक बनाया जाता है। मुख्य द्वार पर ही आपको जो कलश आप लगाते हैं उस कलश के ऊपर दीपक जलाया जाता है चावल की ढेरी के ऊपर में, जिससे माना जाता है माता महालक्ष्मी की आपके ऊपर असीम अनुकंपा रहती है। चावल वैसे भी माता महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं। खासकर इस दिन चावल विशेष रूप से डाले जाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें नियम तो यह है ना कि जो भी नए चावल होते हैं, क्योंकि इसी दिन से नए जो अनाज होते हैं उनकी शुरुआत मानी जाती है। नए अन्न, नए चावलों का हमारे अन्न के भंडार में भी इस दिन पूजन अर्चना की जाती है। दीपक जलाते समय एक बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि दीपक का मुख आपके अपने घर की ओर, अंदर की ओर आपको दिखाई देती हुई होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग गलती यह भी करते हैं कि कलश पे जो हम दीपक लगाते हैं उसे थोड़ा-सा अगल और बगल करके लगा देते हैं, ताकि आने और जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन यह बहुत ही गलत है। बिल्कुल मुख्य द्वार का जो द्वार पूजन किया जाता है वह बिल्कुल बीच में किया जाता है और इसमें ध्यान रखा जाता है आने और जाने में थोड़ी-सी दिक्कत भी हो तो आप उसी प्रकार से थोड़ा-सा ध्यान रख के करें। लेकिन इसमें मुख्य द्वार पर बीचों-बीच माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएँ बनाई जाती हैं और बीचों-बीच ही, बिल्कुल बीच में ही जो है ना कलश की स्थापना भी की जाती है, जिसमें दीपक मुख्य द्वार पे जो हम रखेंगे, उसका मुख अपने घर की ओर होना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि इस दिन माँ लक्ष्मी जो है सुबह-सुबह अपने भक्तों के यहाँ आती हैं और देखती हैं किस घर में उनके निमित्त दीपदान किया जा रहा है, किस घर में उनके निमित्त पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है और जिस घर में वह दीपक जला हुआ देखती हैं, कलश देखती हैं, उनकी चरण पादुकाएँ देखती हैं, तो दीपक की लौ जिस घर की ओर जा रही होती है, वह उसी घर में प्रवेश करती है, ऐसी मान्यता भी होती है। तो इस प्रकार से जो है ना हमें कलश की स्थापना करनी है और सुबह फिर आपको कलश का पूजन धूप, दीप, अष्टगंध, चंदन वगैरह से कर लेना है। मुख्य द्वार पर आपको हल्दी के छींटे लगाने चाहिए, बहुत ही शुभ यह माना जाता है। अब बात करते हैं संध्या काल की, क्योंकि आपको फिर जो है ना घर की जो नॉर्मल पूजा हम करते हैं, सामान्य पूजा, उसे कर लेनी है। माता महालक्ष्मी की पूजा या तो ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है या फिर रात्रि में पूजा की जाती है। तो आप संध्या कालीन में जो है माता महालक्ष्मी की इसके बाद पूजा अर्चना करेंगे। माता महालक्ष्मी के निमित्त आपको स्नान कराना चाहिए। माँ लक्ष्मी को जो है ना अलग-अलग प्रकार की चीज़ों से स्नान कराया जाता है, जैसे कि चंदन के जल से, आंवला के जल से, कुमकुम से, हल्दी, केसर, इत्र के जल से, इन सभी चीज़ों से माता महालक्ष्मी को स्नान कराया जाता है। उसके बाद उन्हें वस्त्र समर्पित किया जाता है। तो वस्त्र यदि आप पीले रंग के हों तो बहुत अच्छा, और यदि ना हो तब आप कलावा के स्वरूप में भी माता महालक्ष्मी को वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। लेकिन महालक्ष्मी को आप चुनरी पीले पीले रंग की जरूर इस दिन ओढ़ाएं, बहुत ही शुभता यह होती है। इसके अलावा आपको माता महालक्ष्मी को चंदन का, अष्टगंध का, इत्र और केसर मिला करके आपको मस्तक पे तिलक करना है। कुमकुम से तिलक करें। माता महालक्ष्मी की पूजा में अलग अलग प्रकार के भोग का भी विशेष प्रावधान है। बताया गया है कि इसमें 4 गुरुवार जो होते हैं, इन चारों ही गुरुवार को अलग अलग प्रकार की मिठाइयों का, अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। यह बहुत ही समृद्धि को दर्शाता है। तो पहले गुरुवार को जैसे आपने पूरन पोली का भोग लगा लिया, दूसरे गुरुवार को मीठे दूध यानी मिठाइयों से बनी हुई चीज़ों से भोग लगाया, तीसरे गुरुवार को चावल और केसर से मिला हुआ खीर आप भोग लगा सकते हैं, चौथे गुरुवार को मालपुए का भोग लगा सकते हैं। ये सभी चीज़ें माँ महालक्ष्मी को बहुत ही प्रिय मानी जाती हैं। तो इस तरह से आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद धूप दीप आप उन्हें अर्पण करें और फिर व्रत की कथा अवश्य ही सुने। देखिए, पद्म पुराण में साफ और बहुत ही स्पष्ट तौर पे इस बात का उल्लेख किया गया है कि माता महालक्ष्मी की पूजा में व्रत की कथा सुनना अनिवार्य होता है, वरना आपकी जो भी पूजा होती है पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप पूजा कर लें। इस व्रत में आपको एक ही समय भोजन करने का विधान भी बताया गया है, बार बार भोजन आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप अस्वस्थ हैं तब ऐसे में एक समय आप फलाहार ले सकते हैं और एक समय आप अन्न का भोजन ले सकते हैं।
इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, फिर वह व्रत वाला नमक हो यानी कि सेंधा नमक हो या अन्य कोई भी नमक हो, किसी भी नमक का आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी पूजा को संपन्न करें और संपूर्ण सुख की प्राप्ति करें। धन वैभव आपके घर में सदैव भरा पूरा रहे, इस बात की कामना करते हुए आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।